गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था। उस खेत में रहता था किसान। उसके पास एक सफेद, शांत और दयालु गाय थी। उसी आंगन में उसका सच्चा दोस्त बकरा भी रहता था। गाय और बकरा बचपन से साथ थे। एक सुबह हल्की धूप निकली हुई थी। गाय घास चर रही थी और बकरा उसके पास बैठा था। बकरा, तुम आज कुछ चुप चुप से लग रहे हो। क्या बात है? सुबह से तुम्हारी आंखों में चिंता दिख रही है। मुझे लगता है घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। गाय, मैंने कल रात किसान को किसी से बात करते सुना था। वह कह रहा था कि पैसों की बहुत तंगी है और शायद उसे कोई बड़ा फैसला लेना पड़े। मुझे डर लग रहा है। बड़ा फैसला? क्या वह मुझे बेचने की सोच रहा है? कई दिनों से वह मुझे अजीब नजरों से देख रहा है, जैसे कोई मन ही मन हिसाब लगा रहा हो। मैं पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन गांव का व्यापारी कल घर आया था। वह तुम्हें ध्यान से देख रहा था और किसान से धीरे धीरे बातें कर रहा था। मुझे अच्छा संकेत नहीं लगा। गाय ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। उधर घर के अंदर किसान बैठा हुआ था। उसके सामने कर्ज का हिसाब था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। व्यापारी अंदर आया। किसान, मैंने सुना है तुम्हारी हालत इस बार ठीक नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस तुम्हें अपनी गाय मुझे बेचनी होगी। गाय मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं है, वह मेरे घर का हिस्सा है। लेकिन सच यह भी है कि कर्ज दिन ब दिन बढ़ रहा है और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। भावनाओं से पेट नहीं भरता किसान। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा और कुछ बचत भी हो जाएगी। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। किसान चुप हो गया। लालच धीरे धीरे उसके मन में जगह बनाने लगा। शाम को किसान आंगन में आया। गाय ने प्यार से उसकी ओर देखा। बकरा समझ गया कि फैसला होने वाला है। किसान, क्या आप सच में गाय को बेचने का सोच रहे हैं? वह रोज आपको दूध देती है, आपके बच्चों की तरह आपका साथ निभाती है। कृपया सिर्फ पैसों के लिए उसे मत छोड़िए। बकरा, तुम जानवर हो इसलिए भावनाओं की बात करते हो, लेकिन इंसान पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। अगर मैंने अभी फैसला नहीं लिया तो पूरा घर कर्ज में डूब जाएगा। किसान, अगर मेरी वजह से तुम्हारा कर्ज उतर सकता है, तो मैं शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन क्या इतने सालों की सेवा का यही अंत होना चाहिए? क्या मुझे एक बार भी नहीं पूछा जाएगा? किसान का दिल एक पल को पिघला, लेकिन व्यापारी की कही बात उसे याद आई। इतना पैसा कि सारा कर्ज उतर जाए। उसी समय व्यापारी फिर से आ पहुंचा। किसान, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुम तैयार हो तो अभी सौदा पक्का कर लेते हैं। पैसे भी साथ लाया हूं, बस तुम्हारी हामी चाहिए। किसान ने एक बार गाय को देखा, फिर पैसों की थैली को। ठीक है व्यापारी, मैं गाय को बेचने के लिए तैयार हूं। तुम पैसे दे दो, कल सुबह उसे ले जाना। मुझे उम्मीद है यह फैसला मेरे घर को बचा लेगा। गाय ने सिर झुका लिया। बकरा की आंखों में आंसू थे। व्यापारी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। बहुत अच्छा किसान, तुमने समझदारी का फैसला लिया है। कल सुबह मैं गाड़ी लेकर आऊंगा और गाय को ले जाऊंगा। अब तुम चिंता मत करो। रात गहरी हो गई। आंगन में सन्नाटा था। बकरा, शायद यह हमारी आखिरी रात साथ है। मुझे डर नहीं है जाने का, पर तुम्हें छोड़ने का दुख बहुत है। तुम अपना ख्याल रखना। गाय, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। काश किसान को समझ आ जाए कि सच्चा धन दोस्ती और विश्वास होता है, केवल पैसों की थैली नहीं। किसान अंदर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नींद बार बार टूट रही थी। उसे गाय की मासूम आंखें याद आ रही थीं। अगली सुबह आंगन में अजीब सा सन्नाटा था। गाय चुपचाप खड़ी थी। बकरा उसके पास बैठा था। किसान अंदर से पैसे गिन रहा था, पर उसके हाथ कांप रहे थे। बकरा, आज सूरज भी कुछ अलग लग रहा है। हर किरण जैसे मुझसे विदा ले रही है। क्या सच में आज के बाद मैं इस आंगन को नहीं देख पाऊंगी? गाय, मेरा मन अभी भी उम्मीद कर रहा है कि किसान अपना फैसला बदल देगा। उसने तुम्हारे साथ कई साल बिताए हैं, शायद आखिरी पल में उसका दिल पसीज जाए। तभी दूर से बैलगाड़ी की आवाज आई। व्यापारी आ चुका था। उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान थी। किसान, मैं समय पर आ गया हूं। लो ये पूरी रकम। अब देर मत करो, मुझे और भी काम है। गाय को गाड़ी में बांध दो। किसान ने एक पल को गाय की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, शिकायत नहीं। गाय, मुझे माफ कर देना। हालात ऐसे थे कि मुझे यह फैसला लेना पड़ा।
मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। किसान, मैंने हमेशा तुम्हारी सेवा की है और आज भी कोई शिकायत नहीं है। बस एक बात याद रखना, सच्ची निष्ठा की कीमत पैसों से नहीं चुकाई जा सकती। किसान, अभी भी समय है। पैसे वापस कर दो और गाय को मत जाने दो। कर्ज धीरे धीरे भी चुकाया जा सकता है, पर एक बार जो अपना चला जाए वह लौट कर नहीं आता। अरे बकरा, तुम क्या जानो व्यापार की बात। किसान ने समझदारी से फैसला लिया है। भावनाओं से घर नहीं चलता, पैसों से चलता है। बकरा, तुम हिम्मत रखना। मैं जहां भी रहूंगी तुम्हारी दोस्ती याद रखूंगी। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। बकरा की आंखों से आंसू बहने लगे। गाय, तुम्हारे बिना यह आंगन सूना हो जाएगा। मैं हर सुबह तुम्हारी आवाज ढूंढूंगा। काश किसान समझ पाता कि उसने क्या खो दिया है। व्यापारी गाय को लेकर चला गया। किसान खड़ा रहा, हाथ में पैसों की थैली। बकरा उसके पास आया। किसान, क्या आपको सच में शांति मिल रही है? देखिए आंगन कितना खाली लग रहा है। पैसा हाथ में है, पर दिल क्यों भारी है? किसान ने जवाब नहीं दिया। वह अंदर चला गया। दिन बीतने लगे। एक शाम किसान अकेला बैठा था। उसे गाय की याद आ रही थी। तभी व्यापारी फिर से उसके घर आया। किसान, तुम्हारी गाय बहुत काम की निकली। खूब दूध दे रही है। मैं सोच रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास और भी जानवर हों तो बता देना, अच्छा दाम दूंगा। क्या तुम उसे ठीक से रखते हो? उसे समय पर चारा और पानी मिलता है ना? अरे किसान, मैं व्यापारी हूं, भावुक नहीं। जितना काम करेगी उतना खाना मिलेगा। ज्यादा सवाल मत करो, अब वह मेरी है। यह सुनकर किसान का दिल बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला कर लिया। रात को बकरा उसके पास आया। किसान, आप हर दिन उदास रहते हैं। क्या अब समझ में आ रहा है कि गाय सिर्फ दूध देने वाली नहीं थी, वह घर की रौनक थी? हाँ बकरा, मैं मानता हूं कि मैंने लालच में आकर गलत किया। पैसे तो हाथ में हैं, पर मन में खालीपन है। मुझे लगता है जैसे मैंने अपने परिवार के सदस्य को दूर भेज दिया। उधर व्यापारी के घर में गाय बंधी हुई थी। उसे भरपूर चारा तो मिल रहा था, पर अपनापन नहीं। यह जगह बड़ी है, चारा भी है, पर दिल में सुकून नहीं। मुझे बकरा की बातें और किसान का आंगन याद आता है। क्या पैसा ही सब कुछ है? समय बीतता गया, लेकिन किसान की बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन उसने फैसला किया कि वह व्यापारी से मिलकर गाय को वापस लाने की कोशिश करेगा। बकरा, मैंने तय कर लिया है। मैं व्यापारी के पास जाऊंगा और गाय को वापस मांगूंगा। चाहे मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ें, पर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। अगर आपका पछतावा सच्चा है तो कोशिश जरूर कीजिए। सच्चा दिल कभी देर से भी सही सही रास्ता ढूंढ लेता है। अगले दिन किसान व्यापारी के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि गाय एक कोने में बंधी थी। गाय ने किसान को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। किसान, क्या आप सच में मुझे देखने आए हैं या फिर कोई और सौदा करने आए हैं? मैं अब उम्मीद करना भी भूल चुकी थी। गाय, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैंने बहुत सोचा और समझा कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाना चाहता हूं। इतने में व्यापारी अंदर से बाहर आया। अरे किसान, यहां कैसे आना हुआ? अगर फिर से कोई जानवर बेचना है तो बताओ, मैं तैयार हूं। लेकिन ये गाय अब मेरी है, इसे लेने की बात मत करना। व्यापारी, मैं अपनी गाय को वापस खरीदना चाहता हूं। यह रही पूरी रकम, और अगर जरूरत हो तो थोड़ा और दे दूंगा, पर मैं इसे वापस ले जाऊंगा। किसान, तुम भी अजीब हो। पहले खुद बेचते हो, अब वापस मांगने आ गए। यह गाय अब मुझे रोज अच्छा मुनाफा दे रही है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? व्यापारी, आपने मुझे खाना और जगह दी, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जानवर भी अपनापन समझते हैं। जहां दिल को सुकून न मिले, वहां रहना कठिन होता है। व्यापारी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने पहली बार गाय की आंखों में देखा। किसान ने फिर कहा, व्यापारी, मैंने लालच में गलती की थी, पर अब मैं समझ चुका हूं। अगर आप चाहें तो यह पैसे रख लीजिए और थोड़ा लाभ भी जोड़ लीजिए, लेकिन मुझे मेरी गाय लौटा दीजिए। ठीक है किसान, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ले जाओ अपनी गाय। लेकिन याद रखना, हर बार किस्मत दूसरा मौका नहीं देती। किसान और गाय वापस गांव की ओर चल पड़े। जब वे आंगन में पहुंचे तो बकरा खुशी से उछल पड़ा। गाय, तुम वापस आ गई। आज मेरा विश्वास सच हो गया।
किसान, आपने सही समय पर सही फैसला लिया, वरना यह आंगन हमेशा सूना रहता। बकरा, तुम्हारी बातों ने ही मुझे सोचने पर मजबूर किया। अगर तुम सच न कहते तो शायद मैं अपने लालच में अंधा ही बना रहता। शाम को चारों आंगन में थे, किसान, गाय, बकरा और थोड़ी दूर खड़ा व्यापारी जो किसी काम से फिर गांव आया था। शायद मैं हमेशा मुनाफे के पीछे भागता रहा। आज पहली बार समझ आया कि कुछ चीजें पैसे से ज्यादा कीमती होती हैं। हर सौदा लाभ का नहीं होता। सच्चा घर वही होता है जहां सम्मान और स्नेह मिले। धन की चमक कुछ समय के लिए आंखें चौंधिया सकती है, पर दिल की रोशनी ही जीवन को सही दिशा देती है। आज से मैं यह याद रखूंगा कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो साथ निभाते हैं उनकी कदर करना ही असली समझदारी है। तो चलिए, अब फिर से वही पुरानी सुबह लौट आएंगी। गाय दूध देगी, किसान मेहनत करेगा और मैं आप दोनों का सच्चा दोस्त बना रहूंगा। आंगन में फिर से हंसी गूंज उठी।